आपको क्या लगता है, मेरा तो एक क्वेश्चन ही बनता है ये कि क्या शुएब मलिक ने उमैर जायसवाल को डरा धमका के तलाक दिलवाई है सना जावेद को, और क्या सना जावेद ने ज़बरदस्ती तलाक ली है उमैर जायसवाल से? देखिए, ये बात तो तय है कि उमैर जसवाल जो है वो अचानक से सना जावेद के हीरो से विलन बन गए। ये तो हुआ। हाँ, ओके। ये तो हुआ। अब ये है कि सना जावेद जो है वो एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। अब ये इस तरह का मामला नहीं है कि सना जावेद को डाइवोर्स लेने के लिए जब उसने फैसला कर लिया, बकौल खलीलुर रहमान कमर, किसी भी कहानी की सना जावेद जब पहली मर्तबा ये कह दें कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो वो जा रही नहीं होती, वो जा चुकी होती है, ठीक है। तो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में है। इस तरह का प्रेशर जो है शुएब मलिक की तरफ से तो नहीं, खैर, लेकिन कहीं ना कहीं से उमैर जसवाल पे ये प्रेशर आया, कहीं ना कहीं से। और जिस शहर में उमैर जसवाल और सना जावेद रहते हैं, वहाँ पे ये आम सी बात है, कहीं से भी प्रेशर आ जाता है। तो वो जो हमारा खूबसूरत शहर कराची है, वहाँ पे इस तरह के जो मामलात हैं और इस तरह का धमकी अमेज़ फ़ोन जो है वो मामूल की बात है। तो उमैर जसवाल चूँकि एक म्यूज़िशन हैं, सिंगर हैं, और फ़नून लतीफ़ा में म्यूज़िक एक ऐसी सिन्फ है कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही एक इनोसेंट जी। और आप कंपैरिजन कर लें फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों का भी कंपैरिजन करें ना। अगर आप म्यूजिक डायरेक्शन और सिंगिंग से आप फिल्म डायरेक्शन और एक्टिंग की तरफ आए तो आपको रवैयों का और मिजाज का फ़र्क नज़र आएगा। तो मौसीकी वैसे ही मोहब्बत की ज़ुबान है। तो उमैर जसवाल जो हैं वो मोहब्बत की ज़ुबान की सिन्फ से उनका ताल्लुक़ है। तो वो मेरे पास इत्तला है कि उनको कुछ कॉल्स गई इस तरह की, और कहीं बुलाया भी गया और बिठा के समझाया गया कि आप जो है रिस्पेक्टेबल तरीके से इस मामले को ख़त्म कर दें। तो उन्होंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। ये मामला वो उसका ग्रेसफुल एक्ट ही है जो कि उसने इसको कामली और स्मूथली मतलब कर दिया। देखिए, आप इसको ग्रेसफुल एक्ट कह लें, कमजोर एक्ट कह लें, शोर नहीं आप मचाया, इसको मतलब कुछ हमें भी, पता ही नहीं चला कब भाई हुआ। आपको तो तब तक जो है ना ढोल बजा के तलाक कभी होते देखिए। हाँ, ये भी खलील रहमान कमर साहब का कारनामा सुने। एक मूवी पंजाब नहीं जाऊंगी, खलील रहमान कमर साहब राइटर है। अच्छा जी, कहानी क्या है बताएं। पहली दफा मैंने देखी जी कि हुमायूं सईद हीरो है और महविश हयात जो है वो हीरोइन है, और कहानी क्या है। और हम लोग प्रीमियर पे खलील रहमान कमर साहब के साथ बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो लाहौर के सिने स्टार सिनेमा में उसका प्रीमियर होता है। कहानी ये है कि शादी हुई है हुमायूं सईद और महविश हयात की, और उसके बाद उनकी अनबन हो गई है, और अब बात डाइवोर्स तक आ गई है। तो डाइवोर्स धूमधाम से तलाक जो है देनी है। उसी तरह से वो जो 500 प्लस जो है शादी के जो मेहमान थे, जो लिस्ट थी, जो बारात के साथ आए थे, वही पूरी लिस्ट, वही पूरी लड़की की तरफ से लिस्ट, और धूमधाम से उसी महलनुमा हवेली के अंदर शादी का अरेंजमेंट, बैंड बाजा बारात, पूरा माहौल बना के, और दूल्हा जो है दूल्हा बन के हुमायूं सईद सज धज के, और महविश हयात भी पूरी तैयार होके दुल्हन के रूप में, और पूरा खाना चल रहा है और पूरा शादी का माहौल है। मगर वो तलाक सेरेमनी है, वो मैरिज सेरेमनी नहीं है, वो डाइवोर्स सेरेमनी है, तलाक सेरेमनी है। ये भी इंट्रोड्यूस करवा दिया खलील साहब ने कि हमारे मुआशरे में ये भी होता है, लेकिन पता नहीं कहां होता है, इंप्रेसिव, पता नहीं कहां होता है। उन्होंने कहीं तो देखा ही होगा। भाई धूमधाम से बैंड बाजे के साथ तलाक हो रही है। मैं कहानी सुना रहा हूं, पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म की, सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। अच्छा, तो अभी हम मूवी देख के निकले हैं, तो खलील साहब ये देख रहे होंगे तो उन्हें याद आ जाना चाहिए। तो वो सिगरेट पी रहे थे अपने स्टाइल में ना, सीढ़ियों पे बैठे सिने स्टार के ना। तो मीडिया के बाकी भी लोग थे, तो मैं आया, तो मुझे कहते नईम बताएगा कैसी लगी कहानी। मैंने कहा मुझे तो बहुत फजूल लगी सर। ये कितने लोगों का इशू है हमारे मुआशरे के, कितने % लोगों का इशू है। अच्छा, सबसे पहले इसमें यूथ कहां गई आपकी फिल्म में? ये तो शादीशुदा लोगों का इशू है।
अच्छा, शादीशुदा भी वो लोग जिनकी शादियां नाकाम हो गई, अब उतने लोगों का इशू है। वो कितने परसेंट है हमारे माशरे में, और वो कितने परसेंट है जो कि आपकी कहानी के मुताबिक धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं डाइवोर्स को। वैसे तो कोई इंडियन सॉन्ग भी आया था कुछ अरसा पहले, ब्रेकअप, यस सॉन्ग यस था। भैया, ब्रेकअप कैफे भी खुला हुआ है, पता है आपको? लो, कैफे का नाम ब्रेकअप है, ब्रेकअप अच्छा, ये कैफे। ट्रेंड है इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज में अच्छा ज्यादा है, चलना शुरू, वहां पे ठीक है चलता है, वहां पे क्या क्या नहीं चलता। तो लेकिन अच्छा, खलील साहब ने उस वक्त तो मेरी बात सुन ली और अपने मिजाज के खिलाफ सुन ली, बड़ी बात है, खामोशी आपने से। उनको कह दिया स्ट्रेट हाँ हाँ, फॉरवर्डली। खामोशी से, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड। सारे लोग बैठे थे, मीडिया के बाकी लोग भी उसमें मौजूद थे। तो चूंकि उस वक्त मैं जिस मीडिया हाउस में काम करता था, वो मीडिया हाउस इस फिल्म का मीडिया पार्टनर भी था ना, तो प्रीमियर के अरेंजमेंट भी हमने खुद किए। अच्छा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने सर हिला दिया। अच्छा, लेकिन वो फिल्म जो है उसने इतना बिजनेस किया, और लोगों ने वो धूमधाम से तलाक जो है देखने के लिए इस कदर खवातीन सिनेमाज में गई, और वो पाकिस्तान में भी उसने बहुत बिजनेस किया, और बाहर ओवरसीज में उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। तो बात मैं ये कर रहा था कि उमैर जसवाल और सना जावेद की खामोशी से होने वाली तलाक भी हमें हजम नहीं हो रही कि वो खामोशी से क्यों हो गई। वो दोनों तरफ से जो है ना एक गोलाबारी लफ्जों की वो क्यों नहीं हुई, वो किसी टीवी शो में बैठ के उसने बात क्यों नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आई। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे शोबी सेलिब्रिटीज ने तलाकों को मजाक बना दिया था। अब बहुत से लोगों से मेरा पर्सनल ताल्लुक भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो करते क्या थे, और हमने एक वक्त आया कि हमने फैसला कर लिया कि हमने तलाक की खबर किसी की टीवी पे नहीं चलानी। होता क्या था, मैं नाम लेता हूं, नाम बताएं। नाम बताता हूं। वीना मलिक, इधर जो है उन्हें खबर चलवा दी कि वीना मलिक जो है ना वो असद खटके के साथ तलाक हो गई। उसके बाद पता चला वो फिर दुबई में इकट्ठे ही रह रहे हैं। अच्छा जी, आपने तो खबर चलवा दी थी, वो मौलाना तारक जमील साहब आ गए, उन्होंने आके वो टीवी शो में लाइव वीना को समझाया किया। अच्छा, मैं मौलाना साहब की बात मान गई थी। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम जो है उसके शो में तलाक हो रही है, मौलाना ताहिर जमील साहब समझा रहे हैं तो तलाक वापस हो रही है। एक एक आपने मजाक बना दिया। मैं अगला नाम सुन लें, हुमैरा अरशद है, हमारी बड़ी जबरदस्त सिंगर है, गल सुन ढोलना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लाहौर प्रेस क्लब में आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं पूरे मीडिया के सामने, तलाक हो गई, तलाक हो गई, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद क्या होता है, फिर साथ रह रहे हैं। क्या हुआ, वो पूरी नहीं हुई थी, पता नहीं एक हुई थी, डेढ़ हुई थी उस वक्त, तो वो रजू हो गया, तो वो सारा खत्म हो गया। अब एक और सेलिब्रिटी हैं, वो आजकल पॉलिटिक्स में आ गई हैं, लेकिन मैं उनका कम से कम सॉरी नाम नहीं लूंगा। तो इस तरह के जब वाकयात हुए ना कंजेक्टिव, तो इधर इसी तरह फिल्म स्टार अंजुमन है, उन्होंने वो एक लकी अली से शादी कर ली। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। तो लकी अली से शादी कर ली, एकदम से खबर आ गई कि वो अलहदगी हो गई, डाइवोर्स हो गई। अच्छा, कैसे हो गई? हमने खबरें जो है वो ऑनर कर दी। उसके बाद लकी अली का फोन आता है, तो वो अंजुमन साथ है, तो कह रही हैं कि ये बात करें, ये तो मेरे साथ हैं, कुछ नहीं हुआ, तलाक नहीं हुई। तो हमने कहा कि मैडम आपने क्यों मीडिया को फोन कर करके कहा कि तलाक हो गई? मैं उस वक्त गुस्से में थी, मजाक, इस कदर मजाक बना दिया इस चीज को। उसके बाद हमने जो इस बीट के जो रिपोर्टर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, खुद से फैसला किया कि ये फनून लतीफ़ा और शोबिस में इस तरह की चीज़ों को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। तलाकों की खबरें जो है ना वो घरों तक रहें, इसको टीवी पे लेके ना आए, आप स्क्रीन पे लेके ना आए। तो पर्सनल सा है। तो वो जो आपका सवाल था, उमैर जसवाल जो है, ये वाकई एक इंडस्ट्री के लोगों को और एक हमारा जो मिजाज बन चुका है माशरे का, कि लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि ये इतनी खामोशी से कैसे हो गई। तो ड्रामा एग्जैक्टली, तो मैंने आपको वो फिल्म का वाकया सुना दिया, पंजाब नहीं जाऊंगी। वो पूरी कहानी बेस करती है कि धूमधाम से शादी की तरह धूमधाम से तलाक। तो इस दफा सिर्फ ये नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे माजरा चाहता हूँ। नहीं